हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले अमेजॉन मिनी टीवी की वेब सीरीज लकी रोमांस देखी खत्म करी है। ये एक कोरियन वेब सीरीज है जो कि अमेजॉन मिनी टीवी पे फ्री में अवेलेबल है। टोटल 16 एपिसोड है और हर एक एपिसोड 1 घंटे के आसपास का है। काफ़ी बड़ी सीरीज है, इसलिए कल एक भी वीडियो भी नहीं बना पाया था और सच में मुझे ये देखते देखते काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। लेकिन फिर भी फाइनली मैंने अभी ये शो देख के ख़त्म कर लिया और कैसे मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा यही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर मैं इसकी कहानी की बात करूँ तो ये कहानी एक लड़का और एक लड़की की, जिम हो और जी शू की। तो किस तरह से ये दोनों मिलते हैं, किस तरह से इन दोनों में प्यार होता है, किस तरह की चीज़ें इन दोनों के साथ हो रही होती हैं, किस तरह की लाइफ इनकी रही है, यही सब हमें इस शो में देखने को मिलता है। और इन दोनों के मिलने के बाद क्या कुछ भसड़ स्टार्ट होता है, वही देखने में असली मज़ा आता है। जहाँ तक बात है स्क्रीन प्ले की, स्क्रीन प्ले बेसिक है, ज़्यादा कुछ नया और अलग तो नहीं किया गया है स्क्रीन प्ले में, लेकिन फिर भी इतना अच्छा तो है कि हमारे स्टार्टिंग से इस सीरीज़ में कनेक्शन मिल जाता है। क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज़ स्टार्ट होती है, अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करती है, हमें बताया जाता है कि इन दोनों की लाइफ किस तरह की रही है, किस तरह की इन दोनों की लाइफ में सब कुछ हुआ है। वो सारी चीज़ें इतनी अच्छी वे में लिखी गई हैं कि हमारे स्टार्टिंग से इस सीरीज़ में कनेक्शन बन जाता है और हम जानना चाहते हैं कि बाकी क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। तो जिस तरह से ये सीरीज़ आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, वो सारी चीज़ें भी देखने में मज़ा आता है। क्योंकि इन सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लिखा और डेवलप किया गया था। इसी के कारण से हम पूरे टाइम इस सीरीज़ में इन्वेस्ट रहते हैं और बोर कहीं भी नहीं होते हैं। जहाँ तक बात है ट्विस्ट एंड टर्न्स की, तो इस सीरीज़ में कोई भी ऐसा मेजर ट्विस्ट आपको देखने को नहीं मिलता। सारे ट्विस्ट काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल और क्लीशे वे में लिखे गए हैं। इसी कारण से कोई भी ट्विस्ट आप पे किसी भी तरह को कोई भी इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा, लेकिन फिर भी आप बोर कहीं भी नहीं होंगे। जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स की, सभी कैरेक्टर्स को इतने ज़्यादा अच्छे से लिखा और डेवलप किया गया कि हमारा लगभग सभी कैरेक्टर्स के साथ एक ठीक ठाक से कनेक्शन बन जाता है। जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स थे वो भी मुझे ठीक ठाक लगे। लेकिन हाँ, इस सीरीज में काफ़ी ज़्यादा ही नेगेटिव पॉइंट्स हैं। क्योंकि अगर आप इस सीरीज की स्टार्टिंग से ही देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये काफ़ी क्लीशे वे में लिखी गई है और इलॉजिकल सीरीज है, और जो कि है भी। मतलब सच में अगर आप लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इस सीरीज में आपको काफ़ी सारी इलॉजिकल चीज़ें देखने को मिलेंगी और भी काफ़ी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसका सच में कोई तुक नहीं बन रहा होगा, बस कुछ भी होता रहता है। इसी कारण से अगर आप इस सीरीज को देखते वक्त अपना पूरा दिमाग चलाओगे तो आप अपना सर पकड़ लोगे। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें अगर आप एकदम फ्लो में देखोगे ना तो इग्नोर कर दोगे। जहाँ तो बात है एक्टिंग की, सभी एक्टर्स का काम ठीक ठाक है। किसी का भी काम बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन किसी का भी काम बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है। जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन मुझे पसंद आया। सच में डायरेक्टर ने इतनी इंटरेस्टिंग सीरीज तो बनाई है कि आपको बोर नहीं होने देगी। जो एडिटिंग है वो डेफिनेटली मेरे ख्याल से थोड़ी और बेटर हो सकती थी, लेंथ कम की जा सकती थी, लेकिन फिर भी ओवरऑल अच्छी है। अगर मैं बात करूँ प्रोडक्शन क्वालिटी की, तो वो काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल मुझे ये सीरीज़ पसंद आई है। मैंने इस सीरीज़ को एंजॉय करा है। डेफिनेटली ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो इस सीरीज़ को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा पेशेंस चाहिए। वन शॉट में बिंज वॉच आप इस सीरीज़ को नहीं कर सकते हो, एंड डेफिनेटली आपको गैप ले लेके ये सीरीज़ देखनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर आप देखोगे और अगर आप लोगों को रोम कॉम ड्रामा या फिर कॉमेडी ड्रामाज देखना पसंद आते हैं, तो डेफिनेटली आप इस सीरीज़ को एंजॉय करने वाले हो। इसी कारण से मेरी तरफ से ये सीरीज़ रिकमेंडेड है। और अगर आप लोगों ने ये सीरीज़ देख ली हो तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। बाकी मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।